जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम डिटेल्ड मेथड भी समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे और सुपर शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। सब चीज़ मैं ही सिखा दूंगा इत्मीनान से। ठीक है बेटा, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और आज मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए बेटा कोई एक क्वांटिटी है, कोई वेरिएबल है, वो दो दूसरे नंबर दूसरी क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा कि भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सब जानते हैं। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई लेंथ को बच्चे मान लो 20% इंक्रीज किया बच्चा और ब्रेड्थ को बेटा 10% इंक्रीज किया, और क्वेश्चन में आता है कि बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, परसेंट चेंज इन एरिया इज इक्वल टू x% प्लस y% प्लस बेटा xy अपॉन 100%, ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो लेंथ कितनी इंक्रीज की है बेटा आपने कि भैया ये 20, y कितनी इंक्रीज की है बेटा 10, x की वैल्यू बेटा 20 इंटू बेटा 10, तो 0 से 2 0। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया आपका कि भाई 20 प्लस 10 30 और 2 32%। बेटा यही बात अगर कहते कि भाई लेंथ को तो इंक्रीज किया है और ब्रेड्थ को बेटा डिक्रीज किया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता बच्चे कि भैया x ये हो जाता माइनस, इसी तरह इसको हम क्या लिख देते कि भैया माइनस xy अपॉन 100। ठीक है, और अगर बेटा कहते कि लेंथ को डिक्रीज किया है ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ माइनस एक्स आ जाता है, यहाँ प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। और प्यारे बच्चों अगर दोनों ही डिक्रीज किए तो माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों निगेटिव, माइनस माइनस मिलकर बेटा प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है बेटा, एक मेथड तो ये रहा बेटा। दूसरा मेथड, इसको हम फॉर्मूला मेथड बोल देंगे। दूसरा मेथड ये है बेटा रेशियो मेथड कि भाई आपने लेंथ कितनी इंक्रीज की है 20%। प्यारे बच्चों 20% को अगर मैं लिखूं फ्रैक्शन में तो जल्दी से बताओ कि 20 अपॉन 100 बेटा 1 अपॉन 5 इंक्रीज किया। फिर बेटा 10%, ये कितना होगा बच्चों 1 अपॉन 10। बोलो बात समझ पा रहे हैं बेटा कि हाँ भैया समझ रहे हैं? ठीक है बेटा, लेंथ में आपने क्या चेंज किया है, इनिशियल लेंथ है बेटा 5, 20% इंक्रीज 5 का बेटा 20% बेटा 1, तो कितना हो गया 6, इंक्रीज कर दिया है 5 में 1 ऐड कर दिया बेटा 6। इसी तरह बच्चे ब्रेड्थ 10% इंक्रीज किया, तो इनिशियल ब्रेड्थ अगर चौड़ाई अगर 10 थी तो उनमें 1 बेटा ऐड कर दो 11। तो प्यारे बच्चों एरिया क्या होता है L इंटू बी, इनिशियल एरिया, तो 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बेटा 50। यहां कितना आ गया बेटा कि भैया 66। अगर मुझे परसेंट इंक्रीमेंट फाइंड करना है तो कितना इंक्रीज हुआ है बेटा कि भैया 16 यूनिट इंक्रीज हो गया। परसेंट के लिए बच्चे कि 16 अपॉन 50, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं बेटा। सॉल्व करेंगे कितना ही आ जाएगा बेटा कि भैया 32%, वही आंसर आया ना जो पहले आया था कि हाँ भैया 32%। तो आज हम सिर्फ इन दो फॉर्मूलों पर ही फोकस करें। पहला है फॉर्मूला मेथड और दूसरा है बेटा रेशियो मेथड। कौन सा कब यूज करना है बेटा ये सब सिखाऊंगा। अब बात ये आती है, बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई चलो रेशियो मेथड तो भैया हमारी समझ में आ रहा है,
ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बच्चे L इंटू बी, ठीक है बेटा। हम मान लेते हैं लेंथ को हमने x% इंक्रीज किया है बेटा, और ब्रेड्थ को कितना y%। ऐसा करने से एरिया जो है ना z% इंक्रीज हो जाता है प्यारे बच्चों। तो जो नया एरिया होगा, पहले बेटा a था, अब कितना हो गया, बढ़ गया है a का कितने परसेंट, z%। ठीक है भैया, बात समझ रहे हैं। लेंथ कितनी पहले थी बेटा L, आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो गई बेटा, कि भैया वो हुआ L का कितना परसेंट आपने लिया है बेटा, x%। ये बात बेटा मैं वो वाली बात बता रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलनी ऑनलाइन, क्योंकि टीचर्स क्या, बच्चे किस चीज में खुश होते हैं कि भैया सर आए और जादू की छड़ी घुमा दी कि लो भैया ट्रिक लगा दी और कर लिया, बेस पता नहीं कहां से आया। रीजन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम CGL क्लियर करना है, क्रैक करना है, लेकिन नॉलेज भी तो एक चीज होती है भाई, क्यों कैसे, ये तो अब आपको बेसिक चीजें हैं, सवाल उठाना चाहिए कहां से आया। तो मैं ये आपको बात बता देता हूं, ब्रेड्थ बेटा कितनी थी पहले, बी, कितनी इंक्रीज हुई, बी का बेटा कितना परसेंट, y%। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये रहा बेटा a प्लस a z/100 मेरा बेटा। प्यारे बच्चों ये कितना रहा L प्लस ये कितना होगा बेटा कि भैया LX/100। फटाफट बोलकर पढ़ते रहो, B प्लस बेटा BY/100 मेरा बच्चा। तो A प्लस ये हुआ बेटा AZ/100। चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, L की मल्टीप्लाई इन दोनों में, LB प्लस बेटा यहाँ मल्टीप्लाई LBY/100 बेटा। चलो यहां मल्टीप्लाई करो तो बच्चे ये आएगा LBX/100। अब यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई कि भैया ये आ जाएगा LB, बोलो बात सही हो गई बेटा, LB से A कैंसिल, ठीक है। अब ये रहा बेटा A Z/100। प्यारे बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है यहां से कि हाँ भैया LB हमने कॉमन ले लिया, तो बेटा ये कितना बचा Y/100। शाबाश, ये रहा बेटा X/100। आपने कॉमन क्या लिया था, LB, तो बच्चा ये बचा XY बेटा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर से बेटा A और LB कैंसिल, तो ये आया बेटा Z/100 दैट कैन बी रिटर्न एज Z%। Y/100 कैन बी रिटर्न एज Y% प्लस बेटा X%। अपॉन वाला 100 में परसेंट में ले जा रहा हूं, एक अपॉन वाला 100 ये बन जाएगा बेटा परसेंट में, और XY/100 और इस 100 की वजह से बेटा ये परसेंट में। बोलो मेरी बात समझ पाए। तो ये वो फॉर्मूला निकल के आया बेटा जिस पर बेस्ड तकरीबन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कर भी देते हैं। पता है नहीं आया कहां से, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या हुआ कैसे हुआ, किसी तरह से इस बात में हमें पता होना चाहिए सारी बातें। तो आज हम कितने मेथड पर डिस्कस करेंगे बेटा, दो। पहला मेथड है फॉर्मूला मेथड प्यारे बच्चों, दूसरा रेशियो मेथड। मैं आपको ये भी बताऊंगा कब हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना है और कब रेशियो मेथड, ठीक है बेटा। तो आइए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पढ़ो फटाफट पढ़ो, क्या है सवाल बेटा, कि चीनी, कुछ भी चीज ले सकते हैं, चीनी चावल जो भी है, की कीमत में 15% की कमी हुई है बेटा माइनस। कोई व्यक्ति कितना परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो, सोचो कैसे करेंगे बेटा। बेटा फॉर्मूला ये होता है, क्या भैया, कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, फॉर्मूला यूज करें बेटा एक्सपेंडिचर।
इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा व्यय, खर्च, बराबर हो जाएगा बेटा प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, बड़े इत्मीनान से, जल्दी किस बात की, यानी बेटा E इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करना है। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, कहा है कीमत, यानी ये प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, कितना 15% की कमी हुई। तो बेटा मैंने आपसे वादा किया था कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसकी वजह ही बताऊंगा। बेटा जब परसेंटेज वैल्यू थोड़ा इजी दे रखी हूं तो आप फॉर्मूला मेथड यूज कर लो, अदरवाइज रेशियो मेथड। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, आगे हम एक एक मेथड चूज करेंगे। 15% बेटा, 15% कैन बी रिटर्न एज 15/100। बेटा ये हुआ 3 बच्चा 20। क्या कह रहे हैं, कमी, यानी बेटा ये क्या हुआ, माइनस। यानी जो एक्चुअल प्राइस था बेटा शुगर का वो कितना था, 20 रुपीज मान लिया, 15% यानी 3 कम हो गया, तो बेटा प्राइस पहले कितना था, इनिशियल प्राइस 20, 15% 20 का कितना हुआ बेटा 3 बच्चा, कम कर दो, लो जी रह गया 17। अगर बढ़ता तो फट से हम 20 से क्या कर देते बेटा 23। ठीक है, ये क्या बात कही कि भैया एक्सपेंडिचर में, खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, इट मींस ई रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो जो कंजम्पशन है बेटा, कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है बेटा, 17 को तो इधर ले आओ बच्चा, 20 को मेरा बच्चा इधर ले जाओ। कि क्यों भैया ऐसा क्यों कर दिया, अरे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी इंटू सी है, ई रिमेन्स कांस्टेंट कब रहेगा, देखो ये है इनिशियल बेटा, बच्चा ये है फाइनल, तो 17 यानी चौथे 340 कितना आ रहा है बेटा, इनिशियल एक्सपेंडिचर हुआ 340, 17 दूनी 34, ये भी कितना हुआ 340। बात समझ रहे हैं बेटा, तो इसलिए मैंने इनको इनकी इंटरचेंज कर दिया है। तो प्यारे बच्चों क्या कहा है, उपभोग कितना बढ़ा सकता है बेटा, 17 से कर दिया कितना 20, कितना बढ़ा दिया बेटा 3%। में अगर खेलना है तो भैया 3 और इनिशियल वैल्यू अपॉन में मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आंसर आएगा। तो कौन सा हुआ बेटा, बी ऑप्शन। ये तो इस कंसेप्ट का पहला सवाल रहा कि भैया इसको आप फॉर्मूला मेथड से भी करके दिखाओ। चलो आओ करते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है बेटा, क्या है, ई यानी एक्सपेंडिचर, उसमें क्या करें, कोई परिवर्तन नहीं, लो भैया 0। फिर आएगा बेटा x प्लस वाई अपॉन 100, कीमत में कितनी कमी की है मेरा बच्चा 15%। माइनस क्यों लिखा, बोलो बेटा, माइनस इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये किस चीज में कमी को शो कर रहा है। ठीक है बेटा, x हो गया, फिर अपने आप देख लेंगे y प्लस बेटा एक्स वाई यानी 15 और ये y अपॉन 100। प्यारे बच्चों इस जगह पर क्या आना चाहिए बताओ, कि भैया हमने ना प्लस ना लिखकर यहाँ क्या आना चाहिए माइनस। क्यों भैया माइनस क्यों आएगा बताओ, क्योंकि y जो ये x की वैल्यू कैसी है निगेटिव, तो बच्चे मुझे यहाँ ये कैसा लिखना चाहिए निगेटिव। 15 को इधर ले जाओ कि लो भैया 15 इधर आ गया पॉजिटिव हो गया। बेटा 100y में से 15y सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रह जाएगा 85y अपॉन कितना बच्चा 100। ठीक है बेटा, अब इसको डिवाइड कर लो, चलो 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा ये 70, 5 से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 300 अपॉन 70। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर मूव करते हैं। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। अब आप सोचो फॉर्मूला मेथड करोगे बेटा या रेशियो मेथड, सोचो।
कहा है कि एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में इस बार बेटा ये वाली वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे दी। कि कॉम्प्लिकेटेड से क्या मतलब है भैया? 42.84%। अगर इसको हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे ना तो बेटा इसमें कैलकुलेशन ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो कीमती बात क्या रही कि हम फॉर्मूला मेथड कब यूज नहीं करेंगे? जब परसेंटेज वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो। वही 10, 20, 15, 50 दे रखी हो तो फट से फॉर्मूला मेथड लगा दो। ठीक है मेरा बेटा? तो मुझे यहाँ रेशियो मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब जल्दी से याद करो, क्लास 1 में जाओ, फर्स्ट जो क्लास ली थी हमने, 42.84% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? ये आपको याद होनी चाहिए मेरा बच्चा। ये बेटा अपॉन में 7, 14.28 होता है बेटा 1/7। तो ये है प्यारे बच्चों बेटा 3/7। कितना मेरा बेटा? 3/7। वृद्धि कंजम्पशन 7 से कितना कर दिया बेटा? 10। तो फिर कहा है कि खपत में इतने की वृद्धि करता है क्योंकि चीनी की कीमत X% कम हो जाती है। ये फिर से वही कह दिया, E रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों जल्दी से सोचो प्राइस कितना हो जाएगा कि भैया यहाँ अभी बताया था इंटरचेंज कर दो, 10 इधर आ जाएगा, 7 इधर। इनिशियल अगर एक्सपेंडिचर फाइंड करना है 70, फाइनल भी 70। देखो कांस्टेंट रहा। तो हुआ क्या बेटा फिर बताओ? 10 से प्राइस कितना कम हो गया? 7। यानी कितना कम हो गया बेटा? 3। अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है 3 अपॉन इनिशियल 10 इंटू 100, यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 30%। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है मेरा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो बड़ा प्यारा सा सवाल है सेम कंसेप्ट पर। कहा है कि अभी वर्तमान में चावल का जो प्राइस है, मूल्य है बेटा, वो कितना? 29 रुपीज पर केजी। पिछले महीने कितना था? 25 रुपीज पर केजी प्यारे बच्चों। यानी लास्ट मंथ तो था 25 रुपीज पर केजी, अब कितना है बेटा? 29 रुपीज पर केजी। महंगाई बढ़ती जा रही है भैया, बहुत समस्या है ना? समस्या तो बनी रहेगी, महंगाई तो बढ़ेगी बेटा। देख लो, पैसा बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? किसी परिवार को अपने चावल की खपत कंजम्पशन को कितने % कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे? अच्छा भैया, यानी फिर से वही एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। मैंने क्या सिखाया था? अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो कंजम्पशन कितना कर दो बेटा? 29, और ये कितना आ जाएगा? 25। यानी पहले कंजम्पशन अगर 29 यूनिट था तो रेट इंक्रीज होने की वजह से बेटा कितना कर दिया जाएगा? 25। तो बच्चा कम किया, कितना कम किया? -4। परसेंट में अगर जाओगे 4 अपॉन, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब इसको डिवाइड करने के लिए बेटा ऐसा मत करना 29 की टेबल, अप्रोक्सीमेशन में चलो। इसको क्या मान लो बेटा? 30। 0 से 0 यानी 40/3। तो बेटा 13.33% आ रहा है। अब आप सोचो, आपने डिनोमिनेटर को बच्चा इंक्रीज किया, ठीक है भैया? जब डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देंगे तो आंसर थोड़ा सा कम हो गया होगा। यानी मुझे ना इससे जरा सा बड़ा आंसर लिखना है। 13.33 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? यही वाला है बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन में कहा है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बेटा कह रहे हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इट एम्प्लाइज दैट एक्स वाई, कितना बेटा? एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा? ये कांस्टेंट। अब इसका मतलब समझो बेटा, ये एक्स वाई कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये है बेटा, अगर y इंक्रीज करेंगे
तो x क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ भी वही है, x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट कब रहेगा, अगर y इंक्रीज हुआ तो x ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना चाहिए बेटा। ठीक है, प्रोडक्ट सेम रहने के लिए फिर से वही है बेटा, क्या कि भाई अच्छा परसेंटेज कितनी है, अरे रटी पड़ी है भैया 37.5%, मैंने याद करवाया आपको। 12.5, 37.5, 62, 87, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। खैर ये कितना है बेटा, 3/8। तो प्यारे बच्चों क्या कहा है, यदि x को बेटा क्या किया, इतने परसेंट इंक्रीज किया है, 8 से कितना, हाँ 37.5% इंक्रीज किया है बेटा, ये कितना हो गया 11। तो फिर y को क्या कहा है, क्या करना है बेटा, तो y के मान में कितने परसेंट, अच्छा ये कांस्टेंट होगा बेटा प्रोडक्ट, तो उसके लिए मैंने सिखाया ना, इधर उधर कर देंगे इस तरह से। तो बेटा अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ, y पहले 11 था, कम होकर कितना रह गया 8, 3। अगर परसेंट में खेलना है तो 3/11 इंटू बेटा 100। सॉल्व कर लो बेटा, 1/11 मैंने याद करवा रखा है 9.09, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 27.27%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भैया बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और खुद बना के दिखाओ, कसम है तुम्हें, नौकरी की कसम है। पॉज करो और बनाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो बेटा। त्रिभुज ट्राइंगल के आधार बेस में 66 होल 2/3। अब ये ना बार बार परसेंटेज नहीं लिखनी चाहिए, दिमाग में फिट होनी चाहिए। ये किसकी वैल्यू है बेटा, चलो मैं फिर भी लिख देता हूं, अभी हम इनिशियल फॉर्म में 66 होल 2/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। क्या कह रहे हैं, वृद्धि यानी बेस। प्यारे बच्चों 3 से कितना करोगे बोलो, 5, 3 से 5। ठीक है, फिर कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर, अरे तो वो ही चल रहे हैं कांस्टेंट, तो बेस है बेटा, फिर यहां क्या लिखोगे, हाइट। हाइट भाई एरिया कांस्टेंट कैसे रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेटा हाफ बेस इनटू हाइट, यानी फिर से वही प्रोडक्ट वाली बात। तो एरिया कांस्टेंट कैसे रहेगा कि भैया यहाँ 5 यहाँ 3, तो क्या ऊंचाई कितने परसेंट कम, हाइट बेटा 5 से कितनी हो जाएगी 3, कितनी कम हुई 2, परसेंट में फाइंड करेंगे 2/5 इंटू 100, 22 यानी कितने परसेंट आएगा बेटा 40%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कि भैया आप इसको रेशियो मेथड से तो कर, मैंने क्या बताया था, रेशियो मेथड से कराया, फॉर्मूला मेथड से क्यों नहीं कराया, क्योंकि ना ये परसेंटेज वैल्यू बड़ी अजीब सी है, इसलिए मैं उस पर मूव नहीं किया। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बेटा चैनल को ना हमारे लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें, शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई हाँ एक नए सर भी पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ा टीचर्स तो बहुत है लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम से पढ़ा रहा हूँ। धीरे 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 हमारी स्पीड अच्छी होती जाएगी और हम सारी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करना भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं ये परसेंट वैल्यू और ये वाली परसेंट वैल्यू इजी है, इसे आप कर सकते हो फॉर्मूला मेथड से। रेशियो मेथड में फंस जाएंगे, देखें क्या कह रहे जरा देखो। हमारे पास है बेटा कीमत, प्राइस बढ़ गई 36%, कंजम्पशन कितना हो गया 30% कम हुआ, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत कमी या वृद्धि, एक्सपेंडिचर। क्या फॉर्मूला है बेटा बोलो, कि भैया x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 36% का इंक्रीमेंट पॉजिटिव। बेटा ये 30% की कमी हुई है तो -30,
फिर यहाँ भी माइनस आएगा 36 इंटू 30/100। ये सब ओरल होना चाहिए। कौन लिख रहा है अपॉन में 100 हम भी नहीं लिखेंगे, है ना। लेकिन शुरुआत है। मैं ये अगर ये ओरल मौखिक कराए जाऊं तो फिर हम तो फंस जाएंगे। अभी बिल्कुल बच्चे बनकर समझिए। खैर बेटा 36 यानी कितना रह गया 6 माइनस 36 दिया 108, 10 से भाग करेंगे बेटा 10.8, तो ये कितना रह जाएगा माइनस 4.8%। माइनस किस चीज को शो कर रहा है बेटा? कमी को। यानी खर्च में कितनी कमी आनी चाहिए? कितना है बेटा? 4.8% इंक्रीज। ये है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है मेरा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 47, प्यारा सवाल है। राम का कार्य समय पर डे 15% बढ़ जाता है। ओहो, यानी अगर वो पहले डेली 8 घंटे काम कर रहा था तो 15% इंक्रीज हो रहा है बेटा टाइम, ठीक है। और उसकी जो सैलरी है, वेजेस है, वो भी पर घंटे 20% तक बढ़ गया। दोनों चीजें बढ़ गई। तो उसकी जो दैनिक आय है, डेली जो उसकी सैलरी है ना, डेली इनकम, चलो इनकम बोल देते हैं, वो कैसे निकालेंगे बेटा? प्रोडक्ट पर ही डिपेंडेंट है। मान लो जैसे कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है और हर घंटे के मान लो वो 10 रुपए ले रहा है, तो टोटल कितने रुपए लेके जाएगा शाम को? कि भैया 80 रुपीज मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पर। फिर से वही फॉर्मूला, या तो फॉर्मूले मेथड से कर दो या रेशियो मेथड से। कैसे करोगे बच्चा? दोनों इजी है, परसेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला मेथड लगा के तुरंत निकल जाओ पतली गली से। हाँ, तो क्या है, प्रतिदिन 15% बढ़ गया बेटा, तो ये है 15% प्लस ये है बेटा 20% प्लस बच्चा 15 इंटू 20/100। भाग करो 5 3 यानी 35 और 3 38%। लो भैया 38%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नहीं लगाऊंगा फॉर्मूला मेथड, मुझे ही परेशान कर देगी परसेंटेज वैल्यू। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अब सीख चुके होंगे कि कहाँ हमें परसेंट मेथड यूज करना, रेशियो मेथड यूज करना और कहाँ फॉर्मूला मेथड मेरे बच्चा। ठीक है, तो तेल का मूल्य प्राइस कितना 20% तक इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या हुआ, इसका जो कंजम्पशन है वो 18 होल 1/3% कम हो जाती है। भाई जब प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, तो हम आप लोग जैसे मीडियम, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मीडियम क्लास फैमिली है, वो क्या करती हैं कि भैया अपना ऐसा करो तो खर्चा थोड़ा सा, जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करने के लिए कंजम्पशन को थोड़ा कम कर दो। ये तो इस पर व्यय में कितने परसेंट वृद्धि अथवा कमी हुई? प्राइस के साथ क्या हुआ? देखो बेटा, सोचो मेरे बताने से पहले कि भैया प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। 20% का मतलब 5 से बच्चा 6। अरे 20% 1/5, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया बेटा। ये कितना है? 18 होल 1/3%। अगर ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, 54 55 55 अपॉन कितना बेटा 3 इंटू 100, 5 से डिवाइड कर लो 11 20, यानी बेटा कितना आ गया 11/60। तो बेटा कंजम्पशन कितना हो गया बच्चा? कंजम्पशन कम हो जाती है, ये हो गया बेटा माइनस। कि भैया यहाँ पर कितना लिखा हमने 60, मेरा बेटा कितना 60 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी बेटा ये रह गया हमारे पास 49। ठीक है, तो इस पर व्यय में कुल कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई? एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे कि इसकी मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई, बेटा अगर ये इस तरह से ना क्रॉस में कैंसिल हो जा रहा हो तो आप कैंसिल कर लो। कितना? 10 टाइम्स, तो ये 50 हो गया, 49 हो गया बेटा। कितना कम हो गया? तो अरे इसका ऐसा कर लो 100 ही बना लो, 100 49 दूनी 98 98, 100 पर जो कैलकुलेशन होती है वही परसेंट। तो एक्सपेंडिचर 2% कम, यानी कौन सा सही है? डिक्रीज डिक्रीज ये।
आसान है मेरा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं कराऊंगा देखिए मैं, है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर है, तो ये आपको खुद करना, खुद बनाना पड़ेगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। दीपक क्या है आंसर बेटा? अच्छा, तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा, आप खुद बना लेंगे, मुझे भरोसा है। प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। फिर से बड़ा प्यारा सवाल, बहुत इजीली हलवा की तरह उड़ा दूंगा मैं। का पेट्रोल की कीमत 60 रुपीज पर लीटर से बढ़कर 60 रुपीज पेट्रोल, अरे भैया तो डबल चल रहा है आजकल तो, है ना, से बढ़कर 75 रुपीज पर लीटर। मैंने तो इसी चक्कर में इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद ली है भैया, झंझट ही खत्म। आप भी इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होइए, है ना, नो पॉल्यूशन। 60 रुपीज पर लीटर से बढ़कर 75 रुपीज पर लीटर। बेटा 60 से मेरा बच्चा कितना हो गया? 70 रुपीज पर लीटर। बेटा कितना बढ़ गया? कि भैया 15 बढ़ गया। अगर मैं परसेंट में खेलूं बेटा, तो 15/60 इंटू 100, 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा? 25%। यानी बेटा जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो गया। कंजम्पशन को कितना परसेंट क्या करना? कम करना होगा, ताकि खर्च केवल 10% बढ़े बेटा, है ना। इसको हम क्या लिख देंगे? 10% बढ़े। ठीक है बेटा, कोई नहीं, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या बताओ, तुम खुद सोचो, फॉर्मूला मेथड से करना बेटर रहेगा या रेशियो मेथड से? क्या आंसर आया? कि भैया हम इसको फॉर्मूला मेथड से। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि ना ये परसेंट वैल्यू इजी है। तो खर्च में क्या दे रखा है? 10% का इंक्रीमेंट प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। फिर इसके बाद प्राइस में देखो, प्राइस में कितना हुआ बेटा? कि भैया प्राइस में तो हुआ 25% का इंक्रीमेंट बेटा, ये +25 हो गया। फिर आगे कितना है? खर्च हो गया खपत को, तो +y +xy, ये सब ओरल होगा बेटा, होगा, तुम ही करोगे। 25 इधर ले जाओ बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लो तो -15 होगा। 25 से डिवाइड करो, y/4 ऐड करोगे बच्चा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ कि भैया 5y/4, 5 से डिवाइड कर दो 3, मल्टीप्लाई कर दो 12, -12, यानी 12% माइनस किस चीज को शो कर रहा है बेटा? कमी को। तो 12% क्या करना पड़ेगा? कम। ये वाला आंसर सही है हमारा। बोलो आसान बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इतना प्यारा सवाल है ये, आप कहेंगे भैया आप तो देखना हर सवाल को प्यारा ही प्यारा। अरे मेरे बिल्कुल बच्चे जैसे हैं ये सवाल। अब बच्चा तो सारे ही प्यारे होते हैं, एक माँ के अगर 10 बच्चे भी तो 10 को बराबर है तो प्यार करेंगे, लेकिन वाकई में ये बड़ा ही प्यारा है। चलो कैसे, देखो मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा ये क्वेश्चन। कैसे होगा बेटा? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। कहा जब चीनी के मूल्य में 53% का इंक्रीमेंट हुआ, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को, कंजम्पशन को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% ज्यादा था। ठीक है बेटा, यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? बहुत ही बढ़िया, मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा। दूसरा मेथड तो लाजवाब मेथड। क्या? चलो पहले मैं इसको, अब सोचो रेशियो मेथड से करोगे या फॉर्मूला मेथड से? कि भैया वो ना इजी है परसेंट, तो उससे कर लो। E इज इक्वल टू प्यारे बच्चों P इंटू सी। ठीक है, ये दे रखा है, ये किसके लिए है? प्राइस के लिए बेटा, ये तो है प्राइस। और ये क्या है बेटा? 19% क्या है में व्यय, यानी ये है बेटा एक्सपेंडिचर। तो प्यारे बच्चों बोलो जल्दी से, ये हुआ 19% कैसा है? अधिक। मैं यहां लिख देता हूं 19%। पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि हमसे क्या कह रहे हैं? ये अधिक है। ठीक है भैया, फिर इसके बाद 53% की वृद्धि हुई प्राइस में, तो प्यारे बच्चों ये हुआ 53। फिर फॉर्मूला कि भैया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन कितना बेटा? 100। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लो।
कि भैया 53 इधर ले जाओ, ठीक है, ले जाइए, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना रहेगा माइनस बेटा 34। प्यारे बच्चों ये कितना हुआ 153 ऐड करोगे तो 153y अपॉन 100। मेरी बात सही है? डिवाइड हो रहा है, हाँ 17 से भाग कर लो, कितनी बार ये होगा 2 टाइम्स और ये 17 9 बार। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा कि भैया y की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 200 अपॉन 9, 200 अपॉन 9%। ये माइनस ये माइनस कमी को शो कर रहा है बच्चा, ठीक है, कमी को शो कर रहा है। 200 अपॉन 9 से मेरा मतलब है बेटा 2 अपॉन 9 फ्रैक्शनल वैल्यू। यानी कि क्या हुआ बेटा देखो, जो कंजम्पशन है खपत को कितना कम कर दिया 2 अपॉन 9 टाइम्स। ये बेटा इनिशियल कंजम्पशन है और कम कितनी कर दी है 9, 2 कम कर दिए 2 यूनिट, यानी कितना रह गया फिर 7, ठीक है बेटा। अब पूछा क्या है कि यदि पहले इनिशियल मासिक खपत कितनी थी 38.7, हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी 9, इनके अकॉर्डिंग है बेटा 38.7। तो प्यारा बच्चों जल्दी से बता दो 9 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट आएगा कि भैया डिवाइड कर लो, आओ डिवाइड कर ले। तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, बड़ा आसान हो गया भैया 4.3। तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, ये है बेटा कमी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कि भैया 8.6 kg। विच ऑप्शन इज करेक्ट? लो जी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसका हम सेकंड मेथड भी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे कि भैया शॉर्ट ही तो है, और शॉर्ट सिखाऊंगा बेटा। तो कैसे करेंगे बताओ बेटा? जो मैं मेथड आपको डिस्कस करने वाला हूं ना अगले 3-4 क्वेश्चंस में वही यूज होगा। तो कैसे करेंगे बेटा देखो समझो। दो चीजें, क्या? पहले तो है बेटा एक्सपेंडिचर मेरा बच्चा, और दूसरा हमसे कंजम्पशन के बारे में, और दूसरा है बेटा प्राइस। बड़े ध्यान से सीखना बेटा तभी बहुत शॉर्ट में कर पाएंगे। क्या कहा है इन्होंने कि एक्सपेंडिचर के साथ क्या हुआ 19% ज्यादा हो गया बेटा। तो बच्चा अगर इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 है बेटा तो फिर कितना बढ़ गया 19%, यानी हो कितना गया 119 मेरा बेटा। और 53% की इंक्रीमेंट हुई है बेटा प्राइस में। प्राइस बेटा अगर पहले 100 था बच्चा तो ये हो गया 153%। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा बेटा क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। बेटा यहां मुझे बेटा क्या फाइंड करना है? कंजम्पशन। तो फट से बताओ C इज इक्वल टू E अपॉन P, यानी E को डिवाइड करने जा रहा हूं बेटा मैं, P से कर दो फटाफट, 100 डिवाइडेड बाई 101, सब रेशियो में खेल रहे हैं। ये है बेटा 119 अपॉन बच्चा 153। तो इसको यानी कि इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए लो भैया ये हो गया 153 रेशियो 119, ये आ गया बेटा कंजम्पशन। 17 से डिवाइड कर दे, हाँ 17 सत्ते 119 और 17 निमा 153, यानी बेटा इनिशियल कंजम्पशन अगर 9 था तो बाद में कितना रह गया 7, कितना कम हुआ बेटा 2। बस फिर वही कि भाई इनिशियल कंजम्पशन हमारा 9 था, इनका 37.8, फिर 1 यूनिट फिर 2 यूनिट, यही आंसर आ जाए। अब आप कहेंगे कि भैया हमें तो यही वाला इजी लग रहा है, ये इजी है बेटा, इसको और छोटा कर देता हूं, एक लाइन में कर देता हूं। कैसे बेटा? ई हमें पता है, पी हमें पता है, कंजम्पशन फाइंड करना। ध्यान देना मेरा बेटा, देख लो बहुत ही मजा आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट देखकर। हाँ बेटा, तो हमें अगले क्वेश्चन इसी मेथड से करूंगा, एक लाइन में कंजम्पशन फाइंड करना है। बेटा ये देखो एक्सपेंडिचर को पकड़ो, कहाँ है एक्सपेंडिचर भैया? ये रहा यहां पर 19%। तो 100 कितना बेटा 100 प्लस 19% से दूसरा वाला जो परसेंट दे रखा है प्राइस हो तो वो कितना है 53, तो 100 प्लस 53
रेशियो। फिर उसके बाद बेटा दूसरा 100, दूसरा परसेंटेज कितना है बेटा, वो है 19। तो सीधे सीधे मेरा बच्चा 153 रेशियो 119, देखो आया नहीं आया एक लाइन में। ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा किया ये एक लाइन में आ गया, बाकी फिर वैसे ही कर लें। समझ पाए? अब जो अगले 3 क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करो और इस कंसेप्ट से करके दिखाओ, कसम है तुम्हें, देख लो। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया होगा करना, कि भैया हम तो खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं, तो ठीक है भैया, अरे भूख तो मुझे भी लग रही है, क्या खा रहे हैं बताइए? कि भैया हम तो साग भुजी खा रहे हैं। ऐसा करो आप ही खाओ फिर, हम तो भैया मटर पनीर वाले हैं, देख लो, है ना? हाँ, कुछ अच्छा हो, मटर पनीर, कुछ राजमा वाजमा हो तो बताओ, भुजी उज्जी आप ही खाते रहिए, है ना? खैर कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? पेट्रोल की कीमत 28% प्राइस, व्यय कितना बेटा 22% बढ़ाना। तो मैंने अभी सिखाया तुम्हें कंजम्पशन कैसे करोगे मेरा बच्चा, 100 प्लस, देखो व्यय को 22%, तो दूसरा वाला ऐड करो, तो बेटा 128 रेशियो, फिर 100 प्लस कौन सा वाला आएगा बेटा 22, यानी 112। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा है, लगभग कितने प्रतिशत उपभोग में, कंजम्पशन में कमी लानी चाहिए? कितनी कमी आ रही है भैया? परसेंट में अगर खेलना है 6 अपॉन, अरे भैया ये 130 कहां से आ गया? अरे बेटा 128 को अप्रोक्सीमेशन में कर लिया, 0, 60 अपॉन 30, तो डिवाइड करोगे, 13 चौका 52, 8 80, 13 छिंग 78, 4.6%। हमने डिनोमिनेटर को ना 128 से हल्का सा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो आंसर मेरा कम हो गया होगा, तो मैं हल्का सा इसको क्या कर दूं, बढ़ा दूं, 4.6 से थोड़ा सा जो भी ज्यादा हो, ये है भैया 4.6, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन बी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, करो ट्राई बेटा, करो करो। प्राइस बढ़ा 19%, 12% एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो उसे कितने परसेंट खरीद यानी कंजम्पशन कम करना पड़ेगा? तो बेटा कंजम्पशन बताओ बच्चा क्या आएगा, कि भैया 100 प्लस कंजम्पशन वाला कौन सा है, ये 90, यानी बेटा बच्चा ये आया 119। बहुत ही प्यारा मेथड बता रहा हूं, रेशियो कितना आएगा, अगला है 112, 100 प्लस ये, तो बेटा ये कितना आ गया बताओ, कि भैया ये आ जाएगा, कम हुआ हमारा कितना, 7%, में खेलना है 7 अपॉन, किलो भैया 120, अरे तो समझ गए होंगे ना बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से और डिवाइड कर दो, 5 यानी 35, कितना बेटा 35 डिवाइडेड बाई, बेटा ये कितना बचा बताओ, यहां पर 6, तो हम मेरा आंसर अप्रोक्सीमेशन में 6% आ रहा है। मैंने किया क्या था बेटा, 119 को 120 कर डिनोमिनेटर को बढ़ा लिया, तो मेरा आंसर हल्का सा कम हो गया होगा, समझ रहे हैं ना? तो मेरा 6% के आसपास, अरे ये 6 ही दे रखा है आसपास क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बेटा आप लोग फॉर्मूला मेथड से भी करके देखो, आपकी पकड़ अच्छी बनेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कि भैया हमें ना बैठाने क्वेश्चन, हमें तो खड़े करने, अरे खड़े करो, कुछ तो करो, बैठाओ, खड़े करो, लेटाओ, लेकिन समझ में तो आए। हाँ जी भैया, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है या कुछ डिफरेंट है, देखो 20% की इंक्रीमेंट हुई है बेटा प्राइस, खर्च कितना 15% इंक्रीज करना है अपनी बेटा सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, मुझे भरोसा है मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। ठीक है बेटा, खूब अच्छे से नोट्स बनाएं अपने राइटिंग के। अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम है कि भाई हम लिखना नहीं चाहते, हमें तो नोट्स चाहिए,
तो आप लोग है ना हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास हैंड रिटन बहुत ही प्यारे राइटिंग में नोट्स हैं, तो आप हमसे वो नोट्स बाई कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, पूरा हमारे पास अच्छे से बना हुआ है। ठीक है बेटा, चलो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, फिर वही भैया प्यारा, अरे है प्यारा बेटा, कि चावल 35% गिरावट आती है। चावल का प्राइस जो है ना, प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। ठीक है, ज्ञात करें उतने रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त। अच्छा ठीक है भाई, यानी आप क्या हुआ, कुछ पैसे लेकर गए कि लाला जी हमें जो है ना चावल दे दीजिए भाई। तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे टाइम पर आए हैं आप, चावल का प्राइस जो है ना 35% कम हो गया कि आपके पैसे कम खर्च होंगे। तो उन्होंने कहा ना लाला जी, हमें तो ऐसा करो जितने पैसे लाए हैं उतने पैसे लो और चावल दे दो। तो लाला जी क्या करेंगे, पहले से ज्यादा चावल देंगे, है ना बेटा। ठीक है, आप कितने पैसे ले गए थे, जितना पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अब उतने ही पैसे में आप कुछ ज्यादा चावल लाए होंगे। तो मेरा बच्चा बहुत ही आसान तरीके से कराता हूं बेटा। 35% को क्या लिखोगे बेटा, 35/100, 7/20। कमी आई है। प्राइस कितने से कितना हो गया बेटा, 20 से 13 मेरा बच्चा। पैसे आप फिक्स्ड लेकर गए हैं, पैसे के भैया यानी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया था, कंजम्पशन इधर उधर हो जाएगा, ये 30 20 तभी तो होगा। देखो 13 दूनी 26, यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा मेरा बच्चा, बड़े इत्मीनान से। यानी पहले कंजम्पशन अगर 13 यूनिट चावलों का था, तो अब उतने ही पैसों में कितने चावल मिल जा रहे हैं, 20। कितने ज्यादा मिल जा रहे हैं, 7। पहले हमें कितने केजी चावल मिल रहे थे, 104। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कितने मिल रहे थे बेटा, 30। तो प्यारे बच्चे 13 इज इक्विवेलेंट टू 104। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 8 से। पूछा है कितना, 7, 7 8 56। यानी अब उतने ही पैसे में आप कितने चावल ज्यादा लाएंगे बेटा, 56 मेरा बच्चा। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। सेम क्वेश्चन, प्यारा सवाल। दाल के मूल्य में 32% वृद्धि के कारण अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ओहो, खर्च बढ़ रहा है भैया। यदि मूल्य बढ़, पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस फील किया, वहां खर्च नहीं बढ़ रहा था, यहां बढ़ रहा है। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 केजी दाल उपभोग करता है, पहले पता नहीं कितने करे थे लेकिन अब कितना कर रहा है, 150। तो ज्ञात कीजिए, सही कर लेंगे, ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है बेटा, मैं ऐसा करता हूं बेटा, फॉर्मूला मेथड यूज करो। तो E इज इक्वल टू P इंटू सी। ई दे रखा है बेटा, हाँ 10% वृद्धि हो खर्च में। तो प्यारे बच्चे ये हो गया 10। बात सही, मैं दूसरे मेथड से भी कराऊंगा इसको। मूल्य में 32%, ये भी वृद्धि है। XY अपॉन प्यारे बच्चे 100। ठीक है बेटा, तो अब यहां से मैं सॉल्व करता हूं कि Y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। इधर ले आए तो ये होगा बेटा -22। चेक कर लो, ये वृद्धि हुई और केवल 10%। ठीक है, ये कितना भैया कि 132 y अपॉन कितना हुआ बेटा, 100। डिवाइड कर ले, चलो भाई डिवाइड कर ही लेते, 3 से डिवाइड कर लो। और ये भी कितना, अरे नहीं तो 22 से डिवाइड कर लो, नहीं 11 से ही करते, चलो 11 से अगर डिवाइड करें, चलो 4 से करा 33 आ गया, और 4 से किया 25, अब 11 से फटाफट
तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करो मेरा बच्चा, 50/3%। फ्रैक्शन में अगर खेलना चाहे 50, अगर करे 100, यानी ये आ जाएगा बेटा 1/6 माइनस, यानी पहले अगर आप 6 kg दाल यूज कर रहे थे तो आप कितनी करेंगे बेटा, पहले अगर यूज कर रहे थे 6, एक कम, यानी बेटा कितना आ गया 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 150 kg दाल का उपभोग करता है, बाद में करता है, यानी ये है बेटा 150। किससे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है बेटा 30, रेशियो है तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये आंसर आ गया बेटा। यानी पहले कितनी दाल यूज कर रहे थे वो 180, और प्राइस बढ़ने के बाद कितना कर रहा है बेटा 150। आसान है बच्चा, ठीक है। इसके बाद चलो सेकंड मेथड अगर करना चाहें ऐसे ही बेटा, वो भी इसी के बराबर है, ठीक है। आप चाहें तो इसको कौन से मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से, कि सर हम ना चाह रहे आप ही कराओ, अरे बड़े बुरे हो रहे, तो मैं ही कराता हूं, चलो। खुद कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। सेकंड बेटा हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो प्राइस दे रखा और एक्सपेंडिचर। बच्चा क्या कह रखा है कि खर्च में 10% का इंक्रीमेंट, यानी बेटा 10 से कितना हो गया 11। प्राइस क्या दे रखा है 32%, 32% का मतलब 4 से डिवाइड कर दो। तो 25 से बेटा इंक्रीमेंट है, लो भैया 33। तो बेटा कंजम्पशन कैसे निकालोगे मेरा बेटा, कि भैया E इज इक्वल टू होता है बेटा P इंटू सी, तो C बराबर E अपॉन P, फट से E को डिवाइड करो, तो 10/25 लिख ही देता हूं। रेशियो ये कितना बेटा 11/33, ठीक है बेटा। यहां डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स 3। सिंपल, यानी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा यहां भी तो डिवाइड कर दो, कितना देखो भैया कि यहां हम 5 से डिवाइड, कितना आ जाएगा बेटा, जब 5 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, और ये 5, तो बच्चा 6/5। पहले कंजम्पशन अगर 6 था तो अब कितना हो गया बेटा 5। हमें दे रखा है 5, किसके इक्विवेलेंट है बेटा 150 के, तो ये बिल्कुल भाई जैसे आप करना चाहे बेटा, हर तरह से बता दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, भाई ये मैं ये नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, ये तो होमवर्क है, कसम है आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर आई थिंक 80% आ रहा है, आप लोग करेंगे सॉल्व तो करके देखिएगा। मैंने तो आपको रफ आईडी दिया। दीपक सर देखिए कौन सा आंसर है इसका, बी और 80, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करते हैं। आहा बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा मजा आ जाएगा देखना। और अच्छा एग करी के बारे में बात हो रहा है, कुछ बच्चों को तो भूख लगने लगी होगी कि भाई भाई हम वेजिटेरियन है ना, तो दूर रहेंगे भैया। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग करी का स्वाद उठाए भैया। अच्छा जैसा ये क्वेश्चन है 60 नंबर सेम ऐसा ही, सिर्फ डेटा चेंज है। कसम के साथ करना है सवाल कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद करेंगे। आ जाओ लेकर बिल्कुल अस्त्र शस्त्र तैयार एकदम। पढ़ो पहले सवाल कि भाई अंडों की दर में रेट में 25% की गिरावट के कारण प्राइस कम हो गया। अच्छा है भैया प्राइस कम हो गया, ज्यादा मिल जाएंगे। 162 रुपीज निवेश करके क्या हुआ, 2 दर्जन ज्यादा अंडे खरीद सकते हैं, ठीक है भैया। यानी आप क्या गए 162 रुपीज लेकर गए, तो आपने कहा कि साहब हमें अंडे खरीदने, तो उन्होंने कहा प्राइस कम होगा, आपका खर्चा कम होगा, कहा नहीं खर्चा छोड़ो, हमें तो 162 रुपीज में जितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो भी दे दो। तो क्या कहा है बेटा, कितने दर्जन ज्यादा ले आए आप,
कि भैया 2 दर्जन। कितने बेटा? सही है बच्चा। प्राइस में हुआ क्या मेरा बेटा? 25% की कमी, यानी 1/4। 4 से कितना रह गया? 3। 4 से बेटा 3। कंजम्पशन क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट हो इधर उधर, 3 से 4, तभी तो देखो कितना आएगा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 मेरा बच्चा। यानी कि पहले आप कितने दर्जन अंडे खरीद रहे थे? एक तरह से 3, अब बेटा 4 दर्जन। बात समझ रहे ना? यानी हमारे अकॉर्डिंग कितने दर्जन ज्यादा मिल रहे हैं? 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बेटा? 2। ठीक है, तो यानी एक्चुअल में आप कितने दर्जन स्टार्टिंग में खरीद रहे थे? 6। अरे समझ रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई, और बाद में कितने प्राइस कम होने के बाद बेटा आप उन्हीं पैसों में 8 दर्जन। पूछा है प्रति दर्जन अंडे की मूल कीमत, मूल दर, मूल कीमत, यानी पहले कितने रुपए के मिल रहे थे बेटा? 162 रुपीज में। कितने दर्जन अंडे ला रहे थे आप? 6। जरा 6 से भाग करना बेटा, तो एक दर्जन कितने आएंगे? 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। कौन सा सही हो गया? ये आ गया भाई। ठीक है बेटा। और अगर पूछते नया रेट पूछते तो क्या करते भैया? 162 को 8 से डिवाइड कर देते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल, लेकिन ये सवाल जो है कसम के साथ था कि आपको खुद करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्लीज 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 ये क्वेश्चन करिएगा जरूर। सिर्फ डेटा चेंज किया है, कंसेप्ट्स वही। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और इसी जैसे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। मिलते हैं 2 गुने उत्साह के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।